अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरियात बहुत सारी होती हैं, जिसमें हवा, ऑक्सीजन और ख़ुराक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा पानी एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बगैर इंसान बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं गुजार सकता। इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत होने के साथ साथ इसमें इसका पीने के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे बहुत चीज़ों में इस्तेमाल है। तहारत जैसे पाकीज़गी, जो ईमान निसफ़ ईमान कहा जाता है, सफाई को निसफ़ ईमान कहा जाता है। अगर पानी मौजूद ना हो, पानी आसानी से अवेलेबल ना हो, तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में मौजूद हैं। यहाँ जो बहुत बड़ी सोसाइटी ये बन चुकी है, बहुत बड़ी सोसाइटी, हज़ारों की तादाद में यहाँ घर बन चुके हैं, लेकिन पानी जैसी बुनियादी सहूलत का बिल्कुल यहाँ नामो निशान नहीं है। जो कंपनी है वो भी बिल्कुल इस सिलसिले में कोई कोऑपरेट नहीं करती लोगों से। पानी की सप्लाई का उन्होंने टैंकर्स के ज़रिए एक सिलसिले का आगाज़ किया, लेकिन कुछ दिन वो चला सिलसिला, उसके बाद वो कम होता गया, हाफ़ टैंकर मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी और मुश्किलात हैं, लेकिन पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। आज हम गौरी टाउन के लोगों से जानेंगे, उनसे पूछते हैं कि उनको इस सिलसिले में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं। सर, पहले यहाँ पे कंपनी की तरफ से सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन अभी बंद हो गई है। तो पता नहीं, काफ़ी मुश्किल है, पानी यहाँ पे नहीं है। और अक्सर बोरिंग पे भी यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा है, तो मुश्किल है। हुकूमत से अपील है कि हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें। और यहाँ पे बहुत मुश्किल है, पानी से बगैर बंदे की ज़िंदगी नहीं जी सकती है। जी जी सर, गौरी टाउन की रहायशी हैं सर। पानी तो है ही नहीं, मुश्किलात का सामना ही है ही मुश्किलात। कंपनी थोड़ी सी कोऑपरेटिव है कि जो है ना वो थोड़ा सा कोऑपरेट किया, ये कंपनी ने हमारे साथ किया है कि जो इन्होंने हमारे टैंकर भेजने शुरू कर दिए। लेकिन उसमें भी कंपनी ने ये किया कि जो हमारे टैंकर आते हैं वो भी या तो पानी कम होता है, तो या वो पानी गंदा होता है। फिर कंपनी का कोई पक्का लाएमल नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे दूसरे काम जो है वो स्टार्ट किए हैं, लेकिन पानी के शोबे में कंपनी ने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, सवाए इसके कि सिर्फ वो जो है ना हमें एक जो है ना वो लॉलीपॉप दिया हुआ है कंपनी ने। बाकी तमाम फेजेस के अंदर पानी है, लेकिन हमारे फेज़ के अंदर पानी की बात होती नहीं है। यहाँ पे एक पार्क दे दिया, हमें वो पार्क नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो इसलिए जो है वो देखें, एक बेसिक नीड है, यूटिलिटी है। यहाँ पे पहले ही सबसे ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं कि जो है ना वो मीटर्स का इशू है, और उसके ऊपर फिर हमें जो है ना वो सितम ज़रीफ़ी है कि हमें पानी भी जो है ना वो अपना खुद जाके भरवाना पड़ता है। और फिर जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, महीने में 3-3 टैंकर लगते हैं। फिर टैंकर माफिया भी ऐसा है कि अगर ये इनकी तरफ से आते हैं वो, तो फिर वो जो है वो आधे से कम पानी डाल के जाते हैं, और अगर वो पूरा टैंकर नहीं देते हैं, और अगर वो खुद से आएंगे तो वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। फिर वो खड़े भी नहीं होते हैं कि जी आप, और अगर कोई बंदा जो है वो मिस हो गया है या कोई वैसे मसला है, तो कंपनी कुछ भी उस मामलात में हमारा जो है वो साथ नहीं देती है। किसी भी किस्म का कोई कंपनी हमें साथ नहीं देती। कोऑपरेट कर रही है, उस सूरत में कोऑपरेट कर रही है कंपनी कि अगर हमें जो है हम उसकी रिक्वेस्ट कर दें पानी की, आज पानी ख़त्म हुआ है तो कंपनी 6 दिनों बाद कहेगी जी आपको पानी मिलेगा। वो भी आया तो आया, नहीं आया तो जी मैसेज करें उनको कि जी पानी नहीं आ रहा, तो कहेंगे जी सर्विस टेम्परेरी क्लोज़ है। कब तक क्लोज़ है ये कोई पता नहीं है, क्योंकि ना पानी है ना पानी का कनेक्शन है। एक टैंकर है, हम उसकी आस पे जी रहे हैं। आज वो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कल वो हमसे इसकी पेमेंट लेनी शुरू कर देंगे, तो वो पर मंथ हमें उस हिसाब से, अगर टैंकर 2 पड़ते हैं तो हमें उस हिसाब से उसकी पेमेंट जो है वो शायद ये ज़्यादा जो है वो चार्ज करें कंपनी। सर ज़ाहिर बात है, जब एक चीज़ जो है वो पानी आएगी नहीं, फैसिलिटी होगी नहीं, ना आप जो है ना वो अपना घर को साफ़ रख सकते हैं, ना बर्तन साफ़ आप रख सकते हैं। किसी भी मामलात के अंदर हम जो है वो चल तो सकते नहीं है। फिर दूसरी जो मेन चीज़ है कंपनी में, वो सबसे जो है ना वो ये चीज़ है कि अगर उनको कोई शिकायत लगाई जाए कंपनी को, तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी भी मामले के ऊपर। खा वो पानी का मसला हो, खा वो बिजली का मसला हो। गलियाँ आप देख रहे नहीं, यहाँ पे अब मेन रोड की वो सफाई करवा रहे हैं, गलियाँ उन्हीं की हैं, उन्हीं की कंपनी ने हमें जो है वो गलियाँ दी हुई, लेकिन गली की कोई सफाई नहीं होती है। गली में वैसे का वैसे गंद है। पानी जो है वो किसी का बाहर आता है, मेन होल बंद है ना। अच्छा, जो घरों का पानी आता है तो उसका मसला है, जो मेन होलों वाला ये जो बाहर पानी बह रहा है, ये भी कोई नहीं क्लीन साफ़ करने के लिए आता। जो हमारे खाकरूब हैं वो भी जो महीने में एक बार जब पैसे लेने होते हैं तो सफाई करने आते हैं, वरना कोई नहीं आते। और मेन जो घर का एक बहुत बड़ा मेन मसला है ख़वातीन का, हर चीज़ का, कि ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि पानी तब ख़त्म होता है जब कोई ना कोई गेस्ट आ रहा होता है या हमें ज़रूरत होती है कपड़े वगैरह धोने की। उससे पहले जो है ना वो पानी का है बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। तो इसके ऊपर जो है ना वो कंपनी के से जो है ना वो पुरजोर जो है ना वो हमारी अपील है कि वो इसके ऊपर जो है ना वो कोई ना ठोस सबूत जो है ना वो काम करें। सर, हुकूमत से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसमें हमारा भरपूर साथ दे। कंपनी के साथ जो है वो
कोई प्रेशराइज़ करे कंपनी को, या जो है ना हुकूमत हमें ट्यूबवेल लगा के दे ताकि हमें परमानेंट पानी का हल मिले, क्योंकि ये बहुत बेसिक ज़रूरत है। सर हम इधर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। तो शुरू से ही पानी का बड़ा मसला है, गैस का भी मसले हैं, मसले तो और भी बहुत हैं, लेकिन पानी का जो मसला है ना ये बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए महल्ले के लोग इकट्ठे होकर जाते भी हैं कमेटी वालों के पास, जो इधर के लोग हैं जिन्होंने ये सारा संभाला हुआ है, जो इनकी मैनेज करते हैं इस सारे इलाके को। तो वो वादे तो कर देते हैं कि आपको पानी मिलेगा, लेकिन उन वादों पे कोई अमल दरामद नहीं होता। और हुकूमत जो है वो भी हमारा कोई साथ नहीं देती। इधर के जो MNA हैं उनके पास भी, उनको भी सारा पता है इनके जो मसले हैं गौरी टाउन के लोगों के, लेकिन वो भी कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और लोग उनको भी कहते रहते हैं। तो इनके पास जाते हैं, इन्होंने पहले वादा किया था कि आपको पानी के टैंकर देंगे हम खुद। तो कुछ दिन जो है उन्होंने पानी दिया है हमें, वो भी पानी की शार्टेज हो जाती थी, एक टैंकर आता था तो फिर उसके बाद बंद हो जाता था। उसके बाद हम खुद मंगवाते हैं और टैंकर भी महंगे हो गए हैं। रात को पानी का अगर मसला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बंदे की फैमिली बड़ी होती है, तो उस वक्त जो होता है ना ये मसले काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब ये सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में अब पानी का जो होता है ना मसला वो हो जाता है, पानी मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वो भी कोई इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं कर रहे। उनको हमने काफ़ी कहा है, हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो इधर के MNA हैं उनको पता भी है, उनको लोगों ने बोला भी है और लोग महल्ले के इकट्ठे होकर जाते भी हैं उनके पास कि हमारे ये मसले हैं, मीटर का मसला है और भी मसले हैं, लेकिन वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, ना इधर का कोई चक्कर लगाते हैं। लोगों से पूछते हैं, वोट लेने के वक्त तो वो आते थे और लोगों से मिलते जुलते रहते थे और कहते थे कि हमें वोट दें, लेकिन जब से वोट उनको दिए हैं और वो जीत गए हैं, चले गए हैं, उसके बाद वो कोई चक्कर नहीं लगाते। और उनको पता भी है, लोगों ने उनको बताया भी था जब उनको वोट दिए तो उस वक्त के हमारे ये मसले, वो कहते थे हम हल कर देंगे, जल्दी हल हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कोई इधर का लोगों का पूछा नहीं है कि क्या हाल है, और लोग जो हैं वो परेशानी में रह रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इन्होंने जो दे रहे हैं। पानी का तो मसला हर घर में है, बोरें करवाई हुई हैं वो भी नहीं चल रही। तो वैसे भी पानी जब से 3 साल से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। 2 दफ़ा बोर कराई है, नहीं आया पानी यहाँ पे। सप्लाई पीछे तो 15-20 दिन दी ही नहीं उन्होंने, अभी पता नहीं दे के जा रहे हैं। वो तो कब से कह रहे हैं कि भाई करो करो, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुने तो ना। सारे मसले औरतों के लिए ना, बर्तन धोने, नहाना, बच्चों को कपड़े धोने, बर्तन धोना, घर की सफाई, सारा घर मतलब बेटा पानी पे ही चलता है ना। ये पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सर जी पानी तो तकरीबन यहाँ पे हमें हो गए 6-7 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं, तो पानी का शुरू से ही इशू था। तो अभी जो थोड़ा बहुत ज़मीन में था वो भी, क्योंकि हर घर के बाहर बोर हुआ हुआ है, हर तकरीबन यहाँ पे 80-90% लोगों ने बोर किया हुआ है, तो उसकी वजह से नीचे से जो पानी आ रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब तो इसका इतना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की बनी हुई है कि इंसान सोच नहीं सकता। बाहर से टैंकर मंगवाता है, महीने में कम से कम 6-7 टैंकर लग जाते हैं। अब एक बंदे की फैमिली छोटी हो, फैमिली ज़्यादा बड़ी हो, इसके अलावा फिर जब उसके ख़र्चे इतने ज़्यादा हों तो वो पानी का ख़र्चा कहाँ से निकालेगा। बाहर से मतलब बाहर से पानी ले के यहाँ पे बंदा घर में यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पानी एक बंदे की बुनियादी ज़रूरत है जिसको मतलब इंसान इस तरह पूरा नहीं कर सकता बाहर से टैंकर ला के। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि भाई कम से कम और कुछ नहीं तो कम यहाँ पे गौरी टाउन में पानी का ही कोई निज़ाम कर दें, पानी बहाल कर दें, ताकि जो हमें पानी की तकलीफ़ होती है उससे जो है हमें निजात मिल सके। सर जी कंपनी का यहाँ पे तो बस एक नाम ही है, तो बाकी काम शाम उनके कोई भी नहीं है। शुरू में जी हमें कहा था, लॉलीपॉप दी थी कि भाई हम टैंकर फ्री देंगे, तब तक फ्री देंगे जब तक आपका पानी नहीं लग जाता, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते पानी चला है, टैंकर फ्री दिए हैं, उसके बाद वो भी ख़त्म कर दिया है। तो उसके बाद अभी तक किसी ने मतलब कुछ नहीं पूछा कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा, कब तक क्या इशू है, कब तक रिजॉल्व होगा ये पानी का इशू। तो मतलब यही है कि हर कोई जो भी आता है लॉलीपॉप दे के चला जाता है, मसले का मतलब जो हल होता है वो कोई भी नहीं करता। जी नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। गौरी टाउन के रिहायशियों को पानी से मुतल्लिक बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी एक बुनियादी तरीन ज़रूरत है जिसके बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। अगर कंपनी की बात की जाए, गौरी टाउन के जो इंतज़ामिया उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, लोगों को टैंकर्स फ्री देने लगे, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं दिए जाते, उसमें भी डिले होता है बहुत सारा। और लोगों के साथ साथ कंपनी के साथ हुकूमत से भी ये मुतालबा है और अपील है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत उनको फराहम की जाए ताकि इससे मुतल्लिक जितनी मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।